पैसा अगर जेब में हो तो सबसे बड़ी ताकत, और अगर दिमाग में हो तो सबसे बड़ी कमज़ोरी। कहा जाता है सदियों पहले जब ये दुनिया बनी थी तब धन और अनाज एक देवी थी जिन्हें लोग पूजते थे। लेकिन उनकी कोख में देवी का लालची बेटा पल रहा था, हस्तर। उसने देवी का पैसा चुरा लिया था, पर जब वो अनाज की तरफ गया तो उसको रोक दिया गया। सभी देवी देवताओं ने उसे ख़त्म करने का सोचा, पर देवी ने ऐसा नहीं करने दिया। उसे मारने के बदले में 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर फैसला लिया और हस्तर को श्राप दिया कि कभी किसी किताब में, इतिहास में हस्तर को कभी पूजा नहीं जाएगा या कभी भी इसका नाम नहीं लिया जाएगा। साल बीतते गए, फिर एक दिन कुछ शाही परिवार के लोगों ने देवी और हस्तर का मंदिर बना दिया, जिससे वो जागृत हो गया। देवताओं की बात ना सुन के लोगों ने गलती कर दी और देवताओं ने श्राप दिया कि जिस जगह हस्तर का मंदिर बना है उस जगह हर दिन हर रात 24 घंटे बारिश होगी। जो आज तक उस जगह के लोग यह श्राप भुगत रहे हैं। वो गांव है तुम्बाड़। ये कहानी 1918 की है, जिस पे मूवी भी बन चुकी है। विनायक राव अपनी विधवा माँ और छोटे भाई सदाशिव को लेके तुम्बड़ गांव में रहता था। छोटे से घर में उसकी दादी भी रहती थी, जिसका शरीर लकड़ी का बन गया था, जिसे सिर्फ भूख लगती थी और मरने की भीख मांगती थी। उसे मौत नहीं आती थी। उसे जंजीर से बांध के रखा जाता था। जब सोती थी तब उसके मुंह में खाना डाल दिया जाता था और यह बोलने पर सोती थी कि सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। ये भी माना जाता है कि अस्तर का श्राप लोगों के लिए वरदान है तो कुछ के लिए श्राप भी है। विनायक की दादी बिल्कुल राक्षस जैसे लगती थी। उसे बताया कि हस्तर ने उसे काटा था, जिस वजह से वो ऐसी हो गई है। फिर एक दिन पेड़ से गिर के विनायक के छोटे भाई की मौत हो जाती है और उसकी माँ विनायक को लेके तुम्बाड़ छोड़ के चली जाती है और उसे वादा लेती है कि कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। पर विनायक कुछ सालों बाद वापस आता है खजाने की लालच में। अपनी दादी के पास जाता है। वो बहुत ही अजीब हालत में होती है। उनके अंदर से पेड़ निकल जाता है, दिल कहीं और पड़ा रहता है, हाथ पैर कहीं और। फिर वो पूछता है खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। उसकी दादी बोलती है एक शर्त पर, अगर वो उसको आग लगा देगा तब उसे मुक्ति मिलेगी। उसकी दादी बताती है कि वाड़ा के बिल्कुल बेसमेंट में, जिसे देवी का कोख बोलते हैं, उसमें एक आटे की गुड़िया लेके जाएगा तब हस्तर आएगा, क्योंकि उसका श्राप है जितना भी खाएगा भूख नहीं कमेगी। फिर आटे की गुड़िया फेंकनी है हस्तर की तरफ। जितनी देर में वो आटे की गुड़िया खा पाएगा उसके कमर में एक पोटली होगी, उससे अनगिनत सोने के सिक्के गिरेंगे। उतने में सिक्के को उठाकर वहां से निकलना होगा। अगर हस्तर ने उसे नोच लिया या फिर काट लिया तो वो उसकी दादी की तरह हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी दादी को जलाकर मुक्ति दे देता है। फिर उसे कई सालों बाद वो जगह मिलती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अमीर होने लगता है। फिर सालों बाद उसका बेटा पैदा होता है, लेकिन वो विनायक से भी ज्यादा लालची होता है। विनायक उसे वाड़ा में जाने के लिए तैयार करता है, क्योंकि विनायक की उम्र बढ़ती जा रही थी तो वो कमजोर होने लगा था। उसका बेटा एक पैर से अपाहिज था तो विनायक को लगता था वो किसी काम का नहीं है। वो अभ्यास के लिए एक बार जाते हैं, पर उसमें मुश्किल से दोनों की जान बच जाती है। फिर विनायक का बेटा बोलता है कि अगर हम बहुत सारी गुड़िया लेके जाएं तो हमें बहुत टाइम मिलेगा और हस्तर की पोटली ही ले आएंगे, जिससे कभी सोना कम नहीं होगा। लेकिन वो यह भूल जाता है कि कितना भी दिमाग लगा लो, हस्तर है तो एक गॉड ही। जैसे ही वो देवी की कोख में उतरते हैं, वैसे ही गुड़िया निकालते ही हस्तर के उतने ही रूप होने लगते हैं। यह देख के दोनों डर जाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक सारी गुड़िया अपने शरीर के ऊपर लगा लेता है और हस्तर के सामने चला जाता है। फिर हस्तर के सारे रूप खाने के लिए झपट्टा मारते हैं। आखिर में विनायक की हालत भी उसकी दादी की तरह हो जाती है और उसका बेटा बोलता है, सो जा बाबा
वरना हस्तर आ जाएगा, बोल के उसे आग लगाकर मुक्ति दे देता है। इससे यह पता चलता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी as long as greed is stronger than compassion, there will always be suffering.